हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज हसन रजा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आपको आज प्रश्नावली 9A के क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक बताने वाला हूँ। प्लीज आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो आज मैं प्रश्नावली 9A के 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 में आने वाले क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक, इस बार तो देखिए क्वेश्चन नंबर मैं फर्स्ट लगाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे बोला है कि एक ऊर्ध्वाधर पर अल्फा कोण अंतरित कर एक मीटर लंबा आदमी जो खंभे के शिखर पर खड़ा है, सड़क के उस बिंदु पर बीटा कोण अंतरित करता है। सिद्ध कीजिए कि खंभे की लंबाई, ठीक, इतनी लंबाई जाएगी, ठीक कराए ए साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा अपन साइन बीटा को मतलब सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसका बनाते हैं चित्र। ठीक है, कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंभा, ठीक, ये आपका होगा एक खंभा, ठीक, ये आपको एक खंभा, ठीक, और इसके ऊपर एक आदमी, ठीक है, इसके ऊपर एक आदमी, ठीक, इसके बाद से अल्फा कोण बना रहा है। ये आपका अल्फा कोण आपका बना रहा है। ठीक है, ये बना आपका बीटा कोण, ठीक, इसके नाम दे दियो, इसका नाम दे दिया हमने ओ आर क्यू और इसको दे दिया पी। ठीक, इसको दे रखा कितना ए मीटर और इसको दे रखा कितना एच मीटर। ठीक, और इसको निकाले मतलब एक्स बराबर कुछ भी इसको मान सकते हैं। ठीक है आप लोग, तो इसको हल करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मान क्यू आर बराबर एस मीटर बा ओ आर बराबर एक्स मीटर। ठीक, अब इसमें करा है आपका कोण आर ओ क्यू बराबर कितना अल्फा आपका दे रहा है, कोण पी ओ क्यू बराबर आपका दे रहा है बीटा कोण। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं, ठीक, इसमें करते हैं इस बराबर, इसमें दिएगा आपका है त्रिभुज ओ आर क्यू में। ठीक, तो इसका हो जाएगा आपका टेन अल्फा इजकल टू टेन अल्फा का लंबा टे आधार, ठीक, आपका एच अपान यक्त हो जाएगा यहाँ से लेके। तो जब आप यक्त हो रहा है निकाल रहे हो तो आपका हो जाएगा एच अपान टेन अल्फा और वन अपान टेन अल्फा, वो वन अपान टेन अल्फा आपका होता है कोस अल्फा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा एच कोस अल्फा। ठीक, इसको सभी का नंबर दे दो फर्स्ट, और आप निकालोगे इसका निकालो, ठीक, बीटा का त्रिभुज ओ पी या ओ आर पी कर ले। ठीक, ओ पी आर, इसमें आप त्रिभुज ले लो, इसमें त्रिभुज ओ आर पी में टेन बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू आपका हो जाएगा ए प्लस एच अपॉन एक्स। ठीक, जब आप एक्स बराबर निकाल लोगे तो आपका हो जाएगा ए प्लस एच अपॉन टेन बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू एक्स बराबर आपका हो जाएगा, आपको ऊपर लिख, ठीक, आपको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तब हो जाएगा एक्स बराबर ए प्लस एच एच अपॉन टेन अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस कुछ भी लिख सकते। ठीक, तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा ए प्लस एच इंटू कोट अल्फा प्लस बीटा। ठीक, इसको रखते हैं समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड को बराबर करने पर समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड से, ठीक, फर्स्ट आपका समीकरण क्या है मतलब एच कोट अल्फा या इसको लिख सकते ए प्लस एच इंटू कोट
अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा एच कोट अल्फा हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अब इसका देखो ए प्लस का इसमें कहते हैं आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, कोट अल्फा प्लस बीटा आपका इसमें हो जाएगा गुणा, तो आपका हो जाएगा ए कोट कोट अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका हो जाएगा एच कोट अल्फा। ठीक है, बराबर आपका होगा एच कोट अल्फा। एच वाला तो कर लो एक तरफ और बगैर एच वाला कर लो एक तरफ। ठीक, तो आपका तो यहाँ से हो जाएगा एच कोट अल्फा प्लस बीटा माइनस एच कोट अल्फा इक्वल टू आपका हो जाएगा ए कोट अल्फा प्लस बीटा। इसको आप कर लेते हैं एक बार चेंज। ठीक है, तो यहाँ से एच कर लिया आपने कॉमन कर लिया, तो यहाँ से आपका हो जाएगा यहाँ से कोस अल्फा प्लस बीटा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू ये आपका हो जाएगा यहाँ से ए कोस अल्फा प्लस बीटा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा। आगे लिखना इसकी लिखने जा रहा हूँ। तो ये आप जाए एच साइन अल्फा गुणा इसमें वो साइन अल्फा प्लस बीटा का कोस अल्फा में आपका गुणा हो जाएगा। ठीक, तो आपका यहाँ से हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका है ए कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक, इसके बराबर ये चीज होती है, इसके बराबर आ रहा है कितना साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा। ठीक, ये से आप इससे कट जाएगा यार आपका, तो आपको एच ये होगा देखो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी आपका है साइन ए माइनस बी का। ठीक, तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू, तो साइन अल्फा गुणा होगा आपका इसमें। ठीक, तो साइन अल्फा इंटू ए कोस अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस एक प्लस आप कटाएंगे तो ठीक आपको बनेगा एच साइन अल्फा इक्वल टू आपका जाएगा ए इंटू साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा आपका होगा। ठीक, जब आप एच बराबर निकाल रहोगे तो आपका ए इंटू साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा अपान साइन अल्फा आपका ये आंसर है। तो मतलब आपसे ये सिद्ध कराने के लिए बोला था कि खंभे की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो उसी खंभे की लंबाई आपकी आएगी मतलब है। अब मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा बताने जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर दूरियों ए और बी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। ए बराबर 18 और बी बराबर 32 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक, इसमें आपको मतलब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो इसकी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते हैं यहाँ से। इसमें करें इसके मतलब इसके आधार से कितना है ए और बी। ठीक, ये आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ए हो जाएगा। ठीक, और ये आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक बी हो जाएगा। ठीक, इसको दे दो ए बी सी एंड डी। ठीक, इसकी ऊंचाई मान लिया एच, इसको इसमें मान लिया मैंने 90 माइनस थीटा। ठीक, इसको मान लिया थीटा। ठीक है, मतलब ये कि ये मतलब ये एक दूसरे के कोटि पूरक है इसलिए नहीं माना जाता। ठीक, अब इसको हल करते हैं सवाल को। माना डीसी बराबर एच मीटर और
बी सी बराबर ए एंड ए सी बराबर बी आपका, ठीक है। और कोड कोड का दे रहा है, कोड डी ए डी बराबर 90 माइनस थीटा और कोड डी बी सी बराबर कितना आपका थीटा, ठीक। ये आपको मतलब इसमें सवाल में आपको देगा, ठीक। आपको सिद्ध करना है कि मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी है, ठीक। आपको इतना सिद्ध करना है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज कितना है बी सी डी बराबर, ठीक है, बी सी डी में। तो इसमें लेते हैं आप लोग टेन थीटा बराबर एच अपान ए, ठीक है। जब आप तो ए बराबर निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका ए इक्वल टू एच अपान टेन थीटा, ठीक। जब ए बराबर आप निकालोगे तो आपको हो जाएगा यहाँ से एच कोट थीटा, ठीक। तो आप एच बराबर निकालोगे तो कितना आपको हो जाएगा यहाँ से ए अपान कोट थीटा, ठीक है। अगर आप एच बराबर यहाँ से निकालोगे तो आपको हो जाएगा इतना, ठीक है। अब लेते हैं दूसरा समीकरण, त्रिभुज ए बी और डी में, ठीक। अब इसमें आपका आ जाएगा टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू एच अपान तक कोट थीटा, ठीक। आपको हो जाएगा कोट थीटा इक्वल टू, ठीक। तो एच अपान बी, जब आप बी बराबर निकालोगे तो आपको कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऐसे, आप एच बराबर लिखो, ठीक। आपका एच बराबर हो जाएगा एच इक्वल टू कोट थीटा इंटू बी, ठीक। एच बराबर बी कोट थीटा। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से गुणा करने पर, यहाँ आप ले लो इसे गुणा करने पर, ठीक। तो आप देखो एच एच करो आपका एच स्क्वायर इक्वल टू, तो आपका हो जाएगा यहाँ से ए कोट थीटा इंटू बी कोट, ठीक। ये कोट थीटा से कोट थीटा कट जाएगा, ठीक। आपका तो बचेगा एच स्क्वायर बराबर ए बी, ठीक। जब आप एच बराबर करोगे तो आपका आ जाएगा अंडर रूट ए बी, ठीक। आपका आएगा अंडर रूट ए बी, इतने ही आपको मतलब सिद्ध करना है, ठीक। ये बराबर आपका अंडर रूट ए बी, ठीक। और इसमें करा मतलब ए का मान देगा 18 और बी का मान देगा 32, ठीक। तो आपको यहाँ से इतना सिद्ध करना है, ठीक। तो एच बराबर आपका हो जाएगा अंडर 18 गुणे 32, तो ये देगा 3 18 3 57, ठीक। ये आपको 570, तो ये फिर आपका आएगा 24 का बराबर, ठीक। 570 आपका 24 का बराबर, ठीक, 24 मीटर, ठीक। तो आपका आएगा मतलब मीनार की ऊंचाई कितना आएगा 24 मीटर आएगी, ठीक। अब मैं क्वेश्चन नंबर तीसरा बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है कि 1500√3 किलोमीटर नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए एक वायुयान का बिंदु ए से, मतलब एक मतलब हवाई जहाज बिंदु ए बिंदु ए से उड़कर, ठीक, एक्स मीटर एक्स को माना बिंदु ए से एक्स किलोमीटर चलकर एक्स किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंच जाता है, ठीक। बिंदु डी पर पहुंच जाता है, ठीक। तो सबसे पहले एक मिशन लेंगे समकोण त्रिभुज सी ए बी में, ठीक। त्रिभुज कौन सा सी बी में, ठीक। सी बी ये वाला त्रिभुज पहले हमने जो त्रिभुज दिया कितना 10 60 अंक रखना है, 1500 √3 बाई
टेन 60 का मान होता है आपका √3, ठीक है। ये आपका √3 y बराबर 1500 इंटू √3 अपन y, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका y बराबर 1500 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपका y का मान कितना आएगा आपका 1500, ठीक है। इसको समीकरण नंबर देते हैं सेकंड, ठीक। अब इसको देखते हैं कि त्रिभुज BCE में, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 10 30 अंश बराबर आपका कितना हो जाएगा 1500 इंटू √3 अपान x प्लस √3 अपान 10 30, ठीक, इक्वल टू 1500 इंटू √3 अपान 10 30 का मान कितना था 1/√3, ठीक। ये √3 गुणा हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा आपका 1500 गुणे 3, आपका हो जाएगा कितना 4500, ठीक। तो आपका कितना आएगा x प्लस y बराबर आपका आएगा 4500, ठीक। और आपका y का मान देगा कितना 1500, ठीक। तो y का मान आएगा 1500, तो x बराबर 4500 माइनस का y, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4500 माइनस के 1500 इक्वल टू 3000, ठीक। x का मान आएगा, ठीक। अब इसमें अगर मतलब 15 सेकंड पश्चात 30 हो जाता तो बायान की गति की गणना कीजिए, ठीक है। अब इसका सिर्फ 15 सेकंड पचास इसके ऊपर लगा दी, इसमें लगेगा आपका 4 बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी बटे समय ये आपका होता है सूत्र 4 बराबर दूरी बटे समय, ठीक। आपको 4 यहाँ से निकालना है, यहाँ से, ठीक। 4 आपको कितनी दी, 4 आपको दी कितनी x, मतलब x का मान कितना 3000 किलोमीटर है, 3000 किलोमीटर, ठीक। बटे समय कितना देगा, समय आपको देगा कितना 15 सेकंड देगा आपको समय, तो यहाँ पे कितना 15 सेकंड, ठीक। इसे काट दो 15 15 दूनी 30, ये आपको बचेगा 200, ठीक है। 4 इक्वल टू 200, ठीक। इसको कितने का ठीक घंटों में, तो आपका हो जाएगा 1 घंटे में आपका होता है 60 मिनट और इंटू 60 सेकंड, ठीक है। तो आपका 4 बराबर आ जाएगा यहाँ से 17 36 37 दूना 72 और 4 जीरो आपका 2 2 4 जीरो, ठीक। ये आपका आएगा मतलब किलोमीटर प्रति आवर्स, मतलब 1 किलोमीटर में 1 घंटे 1 घंटे में 7,20,000 किलोमीटर चलता है, मतलब, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर चौथा बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर चौथा आपसे बोला है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंची भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। तो आपको इसमें मतलब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक। इसमें कह रहा है मतलब भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर लगी एक संचार मीनार, ठीक, भवन के ऊपर लगी संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 और 60, इसका 45 इसका 60, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें आपको भी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक। तो सब इसको भी हल करते हैं इसी तरीके से। इसमें लिखा है, इसमें करेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। और आपको BC बराबर h में दिया है, यहाँ से आप लिख सकते हैं BC इक्वल टू कितना 20 मीटर और कोण CA दिया रहा कितना आपका 45 अंश, और कोण यहाँ से लिख सकते हैं आप कोण DAC या DAB कितना 60 अंश, ठीक है। तो अब इनसे त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 10 45 अंश बराबर कितना आ जाएगा लंबटे आधार, ठीक। 10 होता है आपका लंबटे आधार, तो आप 20 अपान x, ठीक। 10 बदले मान बड़ा होता है 1 इक्वल टू 20 अपान x, तो x बराबर कर दो, x बराबर कितना आपका आना 20, ठीक। x का मान आपका आएगा 20, ठीक। अब समीकरण नंबर अब इसको लगा दो, ठीक है, ठीक। आपका त्रिभुज कितना है ABD में, तो ये आपका हो जाएगा 10 60 अंश बराबर कितना था x प्लस 20 अपान x, 10 60 का मान आता है √3
इक्वल टू एच प्लस 20 अपॉन एक्स, एक्स इसमें हो जाएगा गुणा आपका, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से √3 एक्स इक्वल टू एच प्लस 20, एक्स का मान आपको 20 देगा तो यानी कि 20 √3 20 इक्वल टू एच प्लस 20। तो एच बराबर आपको हो जाएगा 20 √3 माइनस का 20, तो ये फिर आपको हो जाएगा 20 के लिए कॉमन है तो 20 कॉमन आपको हो जाएगा तो √3 माइनस 1, ये आपको इतना सिद्ध करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 लगाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों की बीच की दूरी क्या है? मानो ए और बी दो जहाज, ठीक है, और ए भी रहा आपका एक्स होगा और बी सी रहा आपका वाई होगा और डी सी आपका देगा 75 सेंटीमीटर 75 मीटर्स, ठीक। तो सबसे पहले लगा देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें मिलेंगे बी सी डी में, ये आपको हो जाएगा 10 45 अंश बराबर हो जाएगा 75 अपॉन वाई, 10 45 में पर इक्वल टू 75 अपॉन वाई, वाई इक्वल टू कितना है यहाँ पर 75, ठीक। अब लेते हैं समकोण त्रिभुज ये वाला लेते हैं, ठीक। क्या ए सी डी में ये आपको हो जाएगा कितना 10 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा लंबा आधा, ठीक। आपको हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक। 10 30 का मान तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू 75 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, तो आपका यहाँ से लिखिएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 75 अंडर रूट 3, ठीक। तो एक्स का मान आप एक्स प्लस वाई का मान देगा आपका 75 इक्वल टू 75 अंडर रूट 3, 75 अंडर रूट 3 को ऊपर लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं इतना, तो आपका हो जाएगा इक्वल टू 75 अंडर रूट 3 माइनस का 75, ये एक्स इक्वल टू आपका 75 कॉमन यहाँ से, तो आपका यहाँ से बचेगा √3 माइनस 1, ठीक। आपका यहाँ पे एक्स का मान कितना आएगा आपका, एक्स का मान आपका इतना आएगा, ठीक 75 अंडर रूट 3 माइनस 1, अब आपका वाई का मान कितना है, आपका वाई का मान है 75,